हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक अगेन टू माई दिस न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो मॉर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है हर दिन की तरह। और ये देखिए इस तरह का दिन है आज हमारा। यहाँ पर मैं आ गई हूँ इन फूलों को देखने के लिए और बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसलिए इनको ना डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ रहा है। इसकी तो जड़ें बाहर निकल गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी जड़ों को थोड़ा अंदर कर देती हूँ ऐसे मिट्टी से। ये है मेरी आज की सुबह। अभी मैंने चाय पी और आज मैं सोच रही हूँ कि बाज़ार से अभी ब्रेड लेके आती हूँ। उसके बाद ब्रेड टोस्ट बनाऊँगी अपने लिए और अपने दिन की शुरुआत जो है वो करूँगी। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है और मेरी इस डेली लाइफ जर्नी में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियोस। ऐसे ही मैं दुकान के लिए जाने लगी, मैंने सोचा कि मैं अपने डोगेश भाई के लिए रोटी बना लेती हूँ। तो ये आटा बचा हुआ है कटोरी में, तो वो रोज़ मिलता है मुझे। एक जो डॉगी है ब्लैक कलर का है और वो देखता रहता है, पर वो हमारे घर में नहीं आता खाना खाने के लिए। वैसे कोई वो ऐसे पतला या कुछ ऐसे मरियल जैसा नहीं है, उसको अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। बट स्टिल लाइक वो मुझे अच्छा लगता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और वो पूरा काला है। तो मैंने सोचा कि अभी जब मैं जा ही रही हूँ और मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसको खाना खिलाना, तो आज मैं रोटी बना के उसके लिए लेके चलती हूँ। और दूध भी है तो दूध और रोटी उसको खिला दूँगी। चलो अभी मैंने रोटी जो अपने बैग में डाल लिया और ये दूध ले लिया मैंने कटोरी में। अब मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ डॉगी को दूध पिलाती हूँ। अंकल यहाँ बैठे हैं अखबार पढ़ने और आंटी यहाँ पर बैठे हैं। मैं जल्दी आ गई हूँ आज। क्या जल्दी आ गई। सही में? ओ मैंने अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लिए आज। ये देखिए ये है मोमोज की फिलिंग और यहाँ पर जो फिलिंग होती है वो एकदम वेजिटेबल्स की होती है। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। कभी भी यहाँ पे कुछ खाना हो आपको तो लाइक सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंटी दीदी खुद बनाते हैं। इवन तक कि जो चिकन मोमोज होते हैं, जो चिकन की प्रिपरेशन होती है वो भी खुद करते हैं और बहुत ही सफाई से करते हैं। अभी मैं आंटी जी से पूछ रही हूँ कि जो नॉनवेज खाते हैं क्या मतलब ये गलत है सही है? कई बार घर में ऐसा फंक्शन हो जाता है, मंगलवार को ही पड़ता है, कभी सैटरडे को ही पड़ता है, कभी वीरवार को ही पड़ता है। तब क्या करोगे? लोग तो बाहर जाके कभी पार्टी वोटी में तो खा ही लेते हैं ना। घर में प्रेस करने से मतलब क्या बनता है? या तो नहीं खाना है तो बिल्कुल ही मत खाओ। ठीक। अच्छा। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आ गया, मेरे घर में कोई फंक्शन आ गया, मानो वीरवार को हमारे घर में नॉन वेज बन रहा है। अब वहाँ क्या बोलेंगे? हम नहीं खाएंगे। कभी कुल का पूजा होता है, कुल देवी का है, कभी ट्यूसडे हो जाता है, कभी सैटरडे, कभी थर्सडे। तब क्या करना? इसीलिए अपना दिल है। भगवान नहीं बोलता है कि मुझे बिना खाए मेरा भजन कर। ना माने मैं तो नहीं मानती। भगवान नहीं कहते हैं कि मुझे बिना खाए व्रत लेके तू 9 दिन का व्रत पूजा कर। जैसे नवरात्र होते हैं। दिल साफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दिल साफ नहीं है, दुनिया भर के मैल कपट छल अंदर बैठा हुआ है, बाहर भजन कर रहे हैं। ये बात भी है, बस बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे को तो अच्छा लगा आंटी ने बताया। अब मैं अगर मैं लंच में कुछ नॉनवेज खा रही हूँ तो मैं इवनिंग में जो है वो मंदिर जाके पूजा भी कर सकती हूँ। नीचे वाली दुकान में दूध नहीं मिला तो मैं ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर वाली दुकान बंद है। अब मैं सोच रही हूँ कि यहीं से वापस चल पड़ती हूँ और नीचे वाली शॉप से ही कुछ ले लेती हूँ। आज कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने पूरे फुल ग्लास में से आधा ग्लास जो है वो डॉगी को दे दिया और अब मुझे खुद के लिए दूध नहीं मिल रहा दुकान में। एक दुकान में तो दूध आया ही नहीं था, एक दुकान बंद है, ब्रेड भी नहीं मिला। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँगी, क्योंकि बिना दूध के बिना ब्रेड के मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खाना बनाने में। चलो आंटी की दुकान खुल गई होगी, अभी तो यहीं से मैं ब्रेड लेके जाऊँगी। आई जस्ट होप कि खुल गई हो। नहीं खुली है यार, शिट। आंटी के पास भी चाउमीन खा लेती हूँ आज मैं, छोड़ो। चलो कुछ और नहीं तो ये व्यू ही देख लेते हैं यहाँ से। इधर से नहीं, नीचे से आएगा, उस वाले कॉर्नर से बहुत सुंदर आता है। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कि कैसा व्यू आता है वहाँ से। ये देखिए इस कॉर्नर से ये सामने जो धौलाधार का व्यू है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर भैया आए हैं बर्तनों की दुकान लेके।
कितने सारे बर्तन? हाँ जी 50 रुपए देने के दीदी 100 रुपए दे। तो जितना इन बर्तनों का वेट है 400 ग्राम, जी जी उतने के और नए बर्तन ले सकते हैं। रिसाइकल हो जाते हैं ना मैम। अच्छा, जैसा कि आपको पता है मुझे ब्रेड भी नहीं मिले, चीज़ भी नहीं मिला और दूध भी नहीं मिला, तो मैं आ गई आंटी जी के पास मेरे लाइफ सेवियर चाउमीन खाने के लिए। और आंटी मेरे लिए चाउमीन बना रहे हैं बहुत ही प्यार से। ये देखो बिल्कुल सिंपल। मेरी नूडल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इसे हम लेंगे अपने लिए एक चम्मच और इसमें मैं डालूंगी भर भर के चटनी। ये है यहाँ की स्पेशल कोरियन चटनी जिसे मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ खाती हूँ ये वाली। लेकिन अगर किसी को कोरियन खाना मतलब किसी को वैसे इतना स्पाइसी पसंद हो तो ज़रूर ट्राई करें। एकदम वैसी ही बनाइए जैसे मैंने कही है, तेल बहुत कम, अजीनोमोटो भी नहीं डाला है, तो फिर भी इसमें इतना स्वाद है। मुझे बहुत रिसेंटली पता चला कि अजीनोमोटो ख़राब नहीं होता है हेल्थ के लिए, बल्कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। और ये एक एंटी चाइना कुछ चला हुआ था जिसकी वजह से अजीनोमोटो को लोगों ने ख़राब बता दिया और उसको खाना पीना बंद कर दिया, या कहा कि इसको बंद कर दो, खाना से हेल्थ में इफ़ेक्ट होते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, ये ऑपोजिट है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जैसे कि हमारा लहसुन होता है, तो लहसुन को अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा, पर अगर आप लहसुन को सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके हर दिन खाएंगे तो वो एक दवा की तरह काम करता है। सेम गोज़ फॉर अजीनोमोटो। और ये ज्ञान मुझे नवीन से मिला है और जो सोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। आप लोग भी अपना रिसर्च कर सकते हैं और अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसमें मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मेरा भी थोड़ा नॉलेज बेटर हो जाए। ये है वो डॉगी जिसके लिए मैं ये खाना लेके आई थी। आज तो ये गाड़ी के नीचे आते आते बचा, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे इसको खाते हुए देख के। कितना क्यूटी है हमारे डोगेश भाई खाना खाते हुए। डोगेश भाई को खाना खिला दिया, अब हम चलते हैं आगे। पति का प्रति क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है? पति से ज्यादा धर्म कोई भी नहीं। न तीरथ, न दान, न पुण्य, न पूजा, न पाठ, न जल, न अज्ञानी, कुछ नहीं। जाओ अपने पति के लिए चाय बना के क्या लाओ। बोल रही है? ये बोल रही है कि पति परमात्मा है, मतलब मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ। पत्नी का पति का प्रति पति तो मैं हूँ। नहीं, हमने बदल दिया है। इसमें तुम्हारा भी वही हुआ जो इस बंदे के साथ हो ना, हाउ टू लिव माई लाइफ विद मी ने लिखा है। मेरी वाइफ चिढ़ गई है रील देखकर, मैं भी उसमें कमेंट कर देता हूँ, मेरी भी मेरे कमेंट। क्या तुम्हारा कमेंट है? कोई भी नहीं। मेरी बीवी को सुनाया तो चाय बनाने भेज दी। जाओ। अभी हमारे जिम जाने का टाइम हो रहा है और इस समय जो है वो मेरे और नवीन के पीछे बहुत ज़्यादा भगदड़ मची होती है। लाइक हम लोगों को लगता है कि हम अभी लेट हो रहे हैं। नवीन मुझे बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नवीन को बोलती हूँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और फिर हम दोनों ही लेट तैयार होते हैं। लेकिन नवीन मुझसे पहले तैयार हो ही जाता है। सनसेट होने वाला है, मेरा मन तो नहीं कर रहा सच में जाने का, बिकॉज मेरे को यहाँ से सनसेट बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और मैंने नवीन से कहा कि नवीन हम ये घर जब भी हम धर्मशाला से जाएंगे कहीं पर भी, वैसे हम जाने का प्लान कर रहे हैं। पर मैं कोई भी लाइक ऐसे एडवांस में नहीं बताना चाहती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट येस देयर इज़ अ प्लान, तो लेट्स सी। लेकिन जब भी हम यहाँ से जाएंगे उससे एक बार पहले तो हम यहाँ से सनसेट जो है ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मैं तुम्हें बड़ा डिसना था। तुम लेट हो गए आज फिर से यार नवीन, कब से इंतजार कर रही मैं तुम्हारा। तुम नहीं से मेरे को नवीन, तुम ना गलत जनरेशन में आगे, पता है तुम्हें। इस अभी तो तुम ही डिस जाओगी। और यहाँ पर नवीन गाड़ी को मोड़ते हुए, और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और मज़ा ही आ जाता है।
तुम्हें तो एक बार में ही निकाल दिया पूरा। उस कुत्ते को हटाओ। मैं नहीं हटाती इसको यार, ये खुद हटेगा। चल हट जा। कालू उठ, कालू उठ। भाई नवीन कहीं मेरे को काट कूट लिया इसने, मैं नहीं आ रही। पता चला बंदे ने मेरी टांगे खा ली। तो आना मुझको भी तो लिखना। फोन में तुम्हारा पावर बैंक, फोन सब कुछ चार्ज करके रहता हूँ। कुछ नहीं चार्ज करते तो मैं खुद करती हूँ। चलो ठीक है, अब छोड़ दूंगा करना तो पता चलेगा तुम्हें। नहीं ऐसे मत करना। क्योंकि फिर वही होता है ना सर यार, हम मर्दों की जिंदगी तो ऐसे ही है। फिर औरतें बोलेगी क्या किया तुमने, करी क्या लिया तुमने, फोन चार्ज, कुछ नहीं किया तुमने। फोन चार्ज। तो पता है कोई प्यार कोई बड़े वो नहीं होता है कि मतलब बहुत बड़ा कुछ करके देना है, कि बड़ा कुछ महंगा खरीद के देना है। छोटी छोटी चीजों में होता है यार। जैसे कि फोन को चार्जिंग पे करना, जैसे अपने पार्टनर का फोन चार्ज करके रखना, कि सुबह उठेगी फिर वो उसने अपना हेलो गाइस कैसे करेगी अगर चार्ज नहीं होगा तो। ओह माय गॉड। छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है प्यार असली। वो जो बड़ा फूफा वाला फ्लावरी प्यार होता है वो सब वो शॉर्ट टर्म होता है, गेंदा होता है वो, टेम्परेरी होता है। गेंदा। गेंदे को बदनाम मत करो। गेंदा होता है वो, गेंदा। गेंदा बहुत ही अच्छा फ्लावर है। आज हम निकले हैं जिम के लिए 5 बजे के आसपास। 5 बजने के लिए अभी 5 मिनट बाकी हैं और रास्ते में ट्रैफिक हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। एंड सनसेट जो है वो अभी हो रहा है, तो आज का सनसेट मैं फिर से जिम से ही देखूंगी। बहुत मज़ा आता है मुझे जिम से सनसेट देखने में। Something about, I guess, from which angle you look at these mountains, they always look different. इट्स नवंबर में धर्मशाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। पूछो क्यों? तो मैंने पता। तुम्हारा बर्थडे इसलिए? हाँ ऑब्वियसली। इसीलिए तो मेरे को क्या बोलते हैं स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे ना, मेरी घुसियाँ हमेशा लग जाती थी। तो इसमें घुसियों का नवंबर से क्या लेना देना? मेरे को क्या पता था कि इसीलिए खूबसूरत होता है धर्मशाला। मैंने तो गैस फेंका, सही निकला। क्या बकवास कर रहे हो यार? तुम्हें सीधा रैली में जाना चाहिए। रैली कौन सी? अरे वो जो रेस नहीं होती कार में। ओ भाई वाह, मजा आ जाएगा। मेरा फोन ले लो। यार एक दिक्कत है मेरे बैग्स में ना, तुम्हें पता है मेरे बैग में एक भी पॉकेट नहीं है यार। उधर से आओ। नवीन में गिर जाऊंगी, पकड़ो मुझे। पहुंच गए हैं हम लोग जिम में। जिम है हमारा 4th फ्लोर पे, वहां तक पहुंचते पहुंचते ही कार्डियो हो जाता है। चलो आधा खाना तो वैसे ही पच जाता है, जो कॉफ़ी पी के आती हूँ वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, सारी एनर्जी इसी में लग जाती है। नवीन को तो फर्क नहीं पड़ता। जिम ट्रेनर हेलो हेलो, यहाँ पे मतलब छोटे वाले प्री 50 वर्कआउट है और की ये बड़े इन्फॉर्मेशन अपने ट्रेनर से शेयर करते हुए, जो हेमराज भाई है वो बेस्ट ट्रेनर है द ड्रीम जिम के यहाँ पे। ये नवीन को बेस्ट क्लाइंट जो बहुत मेहनत करते हैं। यस नवीन इंस्पिरेशन हो तुम। क्यों? बिकॉज ऑफ नवंबर। दोस्तों अभी सनसेट जो है वो यहाँ से होने वाला है। ये देखिए सनसेट की आखिरी किरण। मैं जा रही हूँ अपना वर्कआउट शुरू करने के लिए। काफ़ी देर तक मैंने कार्तिक से बातचीत की और बहुत अच्छा लगता है मुझे कार्तिक से बात करके, क्योंकि कार्तिक मुझे नए आइडियाज़ बताता है एडिटिंग को लेके। और अभी जो भी मैं एडिटिंग में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ अपने व्लॉग्स में, वो सारे मोस्टली मैंने कार्तिक से सीखे हुए हैं। और भी नई चीज़ें जो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, ये है मेरे पुराने जिम ब्रो। अब इनकी नौकरी कहीं और लगी है। यहाँ मैं कर रही हूँ हैक स्क्वाट के 3 सेट। एक सेट जो है वो मैं सिर्फ एज अ वार्म अप करती हूँ और उसके बाद मैं अपने सेट्स को काउंट करना शुरू करती हूँ। मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है 10 से 12 रैप करने का, हमेशा हर एक्सरसाइज पे। गाइस जिम में लाइट जा चुकी है और अब हम लोग बिना म्यूजिक के
वर्कआउट करेंगे। थोड़ा अंधेरा हो गया इसीलिए अब मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी जब तक क्लास नहीं आती। अब मैं जा रही हूँ लेग प्रेस पे। ये लेग प्रेस की मशीन मेरी फेवरेट है, मुझे लेग प्रेस करने में बहुत मज़ा आता है। अभी मैं करूँगी ये लेग प्रेस और मैंने इसमें डाला हुआ है 50 नहीं 60 kg। तो ये मेरा पहला सेट है और लाइट आ चुकी है। नवीन मेरे जिम ब्रो को सपोर्ट करते हुए चेस्ट हमारी आज मज़ा आ रहा है। गोइंग होम टायर्ड, बिल्कुल एनर्जी नहीं अभी मेरे पास।